नमस्कार दोस्तों। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ यह भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े चेहरे हैं। खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितना ही बड़ी है उतना ही में ये बहुत बड़ी चेहरा है। इनके जो फैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। हम मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ का नाम इसलिए ले रहे हैं, इनके बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब ये अभिनेता थे और सिंगर थे, प्रोड्यूसर थे, तो इनके बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, यानी भोजपुरी समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इन्हें, वो अपने सर पे चढ़ा कर रखा इन्हें। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन लोगों ने भोजपुरी समाज के लिए क्या दिया है, बिहार वासियों के लिए इन लोगों ने किया ही क्या है। पहले हम बात करते हैं मनोज तिवारी के बारे में। मनोज तिवारी का राजनीति में पदार्पण रवि किशन और निरहुआ से पहले हुआ। मनोज तिवारी 2009 में ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से हार गए थे। योगी आदित्यनाथ जीते थे और लोकसभा में गए थे। लेकिन उसके बाद जब मनोज तिवारी जी को लगा कि न तो कांग्रेस उनके लिए परफेक्ट है, न समाजवादी पार्टी परफेक्ट है, तो उन्होंने ऐसे कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की। 2014 में बीजेपी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सीट से उनको सांसद में भेजा और अभी तक वो बीजेपी के सांसद है। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। बीजेपी ने मनोज तिवारी को दिल्ली का प्रेसिडेंट भी बनाया, जिसके मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने एमसीडी 2017 का इलेक्शन भारी मतों से जीता था। ये उनके शायद सफलता है। लेकिन उन्होंने बिहारियों के लिए किया क्या? मनोज तिवारी जी ने अपने जिंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयों को छुए। वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हुए, एक गायकर हुए, और इतना ही नहीं, वो एक प्रोड्यूसर भी हुए। बहुत अच्छे उन्होंने फिल्में दी, जैसे कि ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी जी के प्रसिद्ध गाना जियो हो बिहार के लाला। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि मनोज तिवारी जी अपने ज़िंदगी में इतना बुलंदियों को छू लिए, बीजेपी ने उनको दिल्ली के लिए काम करने का मौका दिया, लेकिन यूपी और बिहार के लिए क्यों नहीं? रवि किशन जो बहुत बड़े एक भोजपुरी चेहरा, इन्होंने सिर्फ भोजपुरी फिल्में ही नहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कई सारे भाषाओं में इन्होंने फिल्में की। फिल्मी कैरियर अगर इनका देखा जाए तो बहुत बड़े सफल रहा। लेकिन यह जब राजनीति में आए तो 2014 में यह कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए, बहुत बुरी तरह से हार गए। फिर उन्होंने 2017 में बोले कि बीजेपी से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और 2019 में गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। लेकिन फिर सवाल वही कि इन्होंने बिहार की और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किया ही किया। दिनेश लाल यादव निरहुआ राजनीति में उतना पुराना चेहरा नहीं है जितना मनोज तिवारी हैं और रवि किशन। खैर, निरहुआ पहले समाजवादी पार्टी में, फिर वो समाजवादी पार्टी छोड़कर 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें हार गए आजमगढ़ सीट से। तो फिर जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर वो विधानसभा चले गए तो सीट खाली हो गया था, तो उस सीट पर उपचुनाव हुआ और उसमें बीजेपी की तरफ से निरहुआ की जीत। मन में सवाल पैदा यह होता है कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ यह एक बहुत बड़े नाम है भोजपुरी समाज में, इनका बहुत बड़ा फैन बेस है, लेकिन फिर भी बीजेपी इन तीनों को बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम करने के लिए आगे क्यों नहीं कर रही है? सवाल नंबर 1 यह पैदा होता है। दूसरा सवाल यह उठता है कि इन लोगों को भोजपुरी समाज के लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया, अपार इनको प्यार दिया, लेकिन इन लोगों ने किया ही क्या है भोजपुरी समाज के लिए? प्रश्न नंबर 2 मन में जो उठता है। तीसरा प्रश्न मन में यह उठता है कि मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ तीनों बोलते हैं कि तीनों किसान के बेटे हैं, ये तीनों गरीबी देखे हैं। मनोज तिवारी कहते हैं कि हम गरीब हैं, रवि किशन भी कहते हैं कि हम गरीबी से ऊपर आए हैं, निरहुआ कहते हैं कि हम भी गरीबी से ऊपर आए हैं। लेकिन जब ये लोग इतने गरीबी देखें तो बिहार में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बिहार में गरीबी है, बिहार ही नहीं यूपी में भी ऐसा ही हाल है। तो ये तीनों यूपी और बिहार के मुद्दे यानी भोजपुरी समाज के मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाते क्यों नहीं है? तीसरा प्रश्न मन में वो ये उठता है। अगर पहला प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे तो हमें उत्तर लगभग घुमा फिरा कर यही मिलेगा कि बीजेपी ने इनको तो अपने पार्टी में शामिल कर लिया, सांसद बना दिया, लेकिन इनको काम करने के मौका इसलिए नहीं दे रही है कि इन तीनों पर शायद बीजेपी को भरोसा नहीं है। बीजेपी इन लोगों को बिहार में काम क्यों नहीं करने दे रही है? कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लग रहा है कि ये आगे चलकर शत्रुघ्न सिन्हा न निकल जाए, क्योंकि इन तीनों का जो बैकग्राउंड है दूसरे पार्टी से बीजेपी में आए हैं। अगर दूसरे पार्टी से अगर जीत गए होते तो शायद उसी का गुणगान करते, बीजेपी में आते ही नहीं। लेकिन अभी बीजेपी के जो बोलबाला है इसलिए बीजेपी में टिके। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जो अभिनेता से नेता बनते हैं वो संपूर्ण नेता नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अभिनेता का गुण है वो रहता ही है,
क्योंकि कोई अपना पिछला गुण छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, उसके साथ ही आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं बीजेपी कांग्रेस की तरह अगर डूबती नैया हो जाएगी तो ये लोग छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए बीजेपी इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है, क्योंकि इन लोगों को जहां ज़्यादा सम्मान मिलेगा वहीं ये लोग जाएंगे, न कि बीजेपी में ही स्थिर रहेंगे। ये गारंटी नहीं है कि ये लोग बीजेपी में स्थिर रह सकते हैं, इसलिए बीजेपी इनको आगे नहीं बढ़ने देती है। दूसरा सवाल हमारा यह था कि इन लोगों ने भोजपुरी समाज के लिए किया ही क्या है। भोजपुरी समाज के लोगों ने जिस तरह से भोजपुरी समाज के लोगों ने इन लोगों को अपार प्यार दिया, उसके बदले इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, न बिहार के लिए कुछ दिया, न यूपी के लिए कुछ दिया। अगर हम तुलना करेंगे एक क्षेत्रीय भाषा के जैसे तमिल तेलुगु के एक्टर से और इन लोगों का, तो ये लोग बहुत पिछड़े हैं। वो अभिनेता जो होते हैं वो लोग अपने सामाजिक अपने फैन के लिए कुछ करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ कमाते हैं। जितना ही कमाते हैं यार, ये सवाल नहीं उठता कि वो कितना कमाते हैं, लेकिन जितना ही कमाते हैं वो लोग उतना ही में कुछ करते हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या परोसते हैं तो पता ही है, अश्लीलता ही अश्लीलता। अगर तीसरा सवाल का जवाब हम ढूंढने जाएंगे कि ये लोग संसद में प्रमुखता से मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं, उसका मेन कारण एक ही है कि अभी बीजेपी का सरकार है। अगर संसद में मुद्दा उठाएंगे तो सरकार के ही खिलाफ तो होगा ना, इसीलिए ये लोग मुद्दा उठाते नहीं है। दूसरा, बिहार में जो अभी सरकार बदला हुआ है, यानी नीतीश कुमार गए हैं आरजेडी के साथ, अब ये लोग कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत उठाएंगे। लेकिन इससे पहले जब मनोज तिवारी सांसद 14 से लेकर अभी तक लगभग 9 साल हो गया, रवि किशन जी का भी 19 से लेकर अभी तक लगभग 5 साल पहुंचने जा रहा है, और दिनेश लाल यादव का भी लगभग 2-3 साल पहुंचने जा रहा है। अगर इन तीनों का संसद में अगर हम भाषण देखेंगे, संसद में इनका मुद्दा देखेंगे, तो उतना प्रमुखता से ये लोग मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं तीनों, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, जितना प्रमुखता से उठाना चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों से हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हमें चुनना है, किस तरह के लोगों को हमें सांसद भेजना है, किस तरह के लोगों को हमें कितना प्यार देना है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे भोजपुरी समाज के लोग, यानी बिहार और यूपी के लोग, ये जरूर सीखेंगे कि हमें किस तरह के लोगों को कितना प्यार देना है और किस तरह के लोगों को हमें संसद में भेजना है, जो हमें प्यार दे, जो हमारे मुद्दा उठाए, जो हमारे लिए काम करे, सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं प्यार दें।